ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एवियन हिप की बीमारी है तो आपके एक्सरे या आपके एमआरआई में उस बीमारी की स्टेजिंग हुई है या नहीं हुई है। तो आमतौर पर जिनको स्टेज 1 की बीमारी है उनको भी कूल्हे में दर्द है, स्टेज 2 में भी कूल्हे में दर्द है। फिर फ़र्क क्या है? हमारे पास आम तौर पर एमआरआई की रिपोर्ट्स, एक्सरे की रिपोर्ट्स फ़ोन पे आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं और उनमें एमआरआई की रिपोर्ट के एंड पे लिखा होता है कि एवियन की बीमारी है, हिप में पेन का कारण क्या है, स्टेज कौन सी है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल वर्ड लिखे हैं। मैं उन चीज़ों को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या पेशेंट खुद उन बारे में कुछ समझ पाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवियन हिप की बीमारी के स्टेज 2 के बारे में। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एवियन हिप की बीमारी है तो आपके एक्सरे या आपके एमआरआई में उस बीमारी की स्टेजिंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ है तो ना आपका ट्रीटमेंट डिसाइड हो सकता और ना ट्रीटमेंट किया जा सकता। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एवियन हिप की सेकेंड स्टेज में परेशानी क्या होती है। तो आमतौर पर जिनको स्टेज 1 की बीमारी है उनको भी कूल्हे में दर्द है, स्टेज 2 में भी कूल्हे में दर्द है। फिर फ़र्क क्या है? ये देखा गया है कि जैसे जैसे बीमारी अगली स्टेज में जाती है तो कूल्हे में जो होने वाला दर्द है वो अब ज़्यादा रेगुलर होने लगता है, ना कि सिर्फ एक्सर्शन करने पे। सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद दर्द आने लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में अब आसानी नहीं होती, अब थोड़ी मुश्किल लगती है सीढ़ियाँ चढ़ने में। नीचे ज़मीन पे पालती लगा के अगर आप थोड़ी देर बैठे हैं फिर खड़े होते हैं तो पेन महसूस होता है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रात को सोते सोते कभी कभी सडनली आपको हिप में पेन आता है। ये सारे सिम्टम्स एवियन की स्टेज 2 के हो सकते हैं और जब भी आपको ऐसा लगने लगे तब आपको अपने हड्डी के डॉक्टर को दिखाना है, जहाँ पे आपके इन्वेस्टिगेशंस किए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे कॉमनली चीज़ होती है वो है एक्सरे। तो कूल्हे में कहीं जो एक्सरे किया जाता है उसमें आमतौर पर स्टेज 2 में बहुत कम चेंजेस मिलते हैं, या आसान भाषा में समझें तो स्टेज 2 को एक्सरे पे डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल काम है। कूल्हे में थोड़ा बॉल में चेंजेस आने लगते हैं, बॉल की जो सतह है वो कलर में वाइट दिखने लगती है, जिसे हम स्क्लेरोसिस कहते हैं। ये सारी चीज़ें दिखते हैं लेकिन ये मुश्किल होता है पकड़ में आना। इन केसेस में फिर हम एमआरआई करके देखते हैं और स्टेज 2 को कंफर्म करते हैं जब एमआरआई में कूल्हे की बॉल के अंदर ही अंदर फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, जिसे सब कॉन्ट्रल फ्रैक्चर कहते हैं। जब ये होने लगे तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको स्टेज 2 की बीमारी है। जब स्टेज 2 की बीमारी कंफर्म हो जाती है तो अगला सवाल आता है कि अब इसका इलाज कैसे करें। स्टेज 1 के वीडियो में भी मैंने बात करी थी इस बारे में कि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और वो यहाँ भी अप्लाई होता है। स्टेज 2 में भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें ब्लड पतला करने की दवाइयाँ, हड्डी को ताकत देने वाली दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। इसके अलावा आपको ये बताया जाता है कि आप वो एक्टिविटीज़ कम करें जिससे कूल्हे के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ता है, या जिसे हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा जो तीसरा ट्रीटमेंट है, अगर आपको बहुत दर्द है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो जो लास्ट ट्रीटमेंट है इसमें उसको कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं। ये वो ऑपरेशन है जिसमें आपके कूल्हे के बॉल के अंदर कुछ ड्रिल होल या छेद कर दिए जाते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है? ऐसा करने से जो कूल्हे के बॉल में अब ब्लड फ्लो की कमी हो गई थी, वो धीरे धीरे इन नई बनाई हुई नालियों से ब्लड जाना शुरू हो जाता है और ऐसा होने से जो बीमारी है वो आगे बढ़ने से रुक भी सकती है और रिवर्स होकर नॉर्मल भी हो सकती है। तो कोर डिकम्प्रेशन ऑपरेशन का रोल स्टेज 2 में बहुत है और अगर ये सर्जरी टाइम पे हो जाती है तो आपका जो हिप जॉइंट है उसको बचाया जा सकता है। तो स्टेज 2 से जुड़ी और भी कोई जो सवाल हैं, डाउट्स हैं, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या और भी कोई क्वेरीज हैं। अगर आपकी रिपोर्ट पे स्टेज 2 एवियन लिखा है तो वो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे भेज भी सकते हैं। धन्यवाद।